दोस्तों आपको एक चीज़ हम बता दें, हम मोबाइल रिपोर्टर से बोल रहे हैं और संजय कुमार सिंह। आपको ये पता होगा जो ये पोखराम दक्षिणी पंचायत में शुरू से ही विवादित रहा है, जिसमें मुखिया पति के ऊपर बार बार आरोप लगते आया है। इनका भाई भी आरोप लगाया था, एक बार न्यूज़ भी हम चलाए थे इसी मोबाइल रिपोर्टर पर, जो ये जो इनका पत्नी है वो फर्जी तौर पे है, ऐसा न्यूज़ चला था मोबाइल रिपोर्टर पे। अब आज जो है वो तो इलेक्शन गई बीत गई बात, आज जो हम आए हैं वो कुछ खास मुद्दा लेके आए हैं। हमें जितेंद्र जी बुलाया है कॉल करके, तो हम लोग आए हैं। इनके साथ कुछ घटना घटा है। मुखिया पति जो है वो दबंगता दिखाता है, दबंगता दिखा करके मारपीट झगड़ा लड़ाई करता है, जिसका आपको एक वीडियो आज से 2 दिन पहले वायरल हुआ था, जब चुनाव था सचिव का। उस समय यही जितेंद्र जी थे जो मुखिया के साथ बहस हुई थी, मुखिया पति के साथ, मुखिया के साथ नहीं, मुखिया पति के साथ। क्योंकि अक्सर देखा गया है जो मुखिया जहां भी महिला सीट है 100 में से 80% ऐसा है जो मुखिया का पति या भाई या देवर ही उसका जो है ये करता है, क्या बोलते हैं, उसका प्रतिनिधित्व करता है और मुखिया घर में बैठी रहती है। उसी में एक ये मालती देवी नाम करके, मालती देवी नाम है ना आपके मुखिया का, उनका पति जो है गणेश पासवान, वो भी प्रतिनिधित्व करता है अपने पत्नी का। पत्नी उनका मुखिया है, लेकिन वो बोलता है हम ही मुखिया हैं। अब यहाँ पर में आइए हम डायरेक्ट मुद्दा पे आते हैं, जो क्या मारपीट और क्यों हुआ था और क्या हुआ था यही बताएंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जितेंद्र कुमार यादव जी। आप कौन सी पंचायत के? पोखराम दक्षिणी पंचायत के ग्राम नोडेगा से हैं जी। मुखिया का क्या नाम है? मालती देवी जी। और जो रात में जो आपके साथ घटना घटा है वो कौन था? ये जो है मालती देवी का पति गणेश कुमार पासवान था जी। क्या घटना हुआ था आपके साथ? बता दें कि हम भी 12 नंबर वार्ड में हैं। 3 बार वीडियो साहब चिट्ठी निकाले थे, उसमें इलेक्शन नहीं हुआ। फिर जो है उसके बाद वीडियो साहब जो है मुखिया जी के नाम से इलेक्शन करवाए कि आपके अधीन में हो। उसके बाद सभी जनताओं ने 10 तारीख को वोट भी गिराया, 203 वोट गिराया। उसके बाद मालती देवी के पति गणेश पासवान दमंगता दिखा के पेपर लेके भाग गया, कहा मैं इलेक्शन नहीं कराऊंगा। उसी पर मैंने सभी जनताओं के सामने में उसको अपील किया कि आप जो है इलेक्शन करवा दीजिए। वो भाग रहे थे, उनको पकड़ के रोके, अपील किए कि आप करवाइए, आप मुखिया, आपका दायित्व बनता है। बस इसी कारण वो 10 तारीख को बात ख़त्म हुआ। कल हम जो है बिरोल से आए, यही जगह है, ये फुटानी चौक कहलाया जाता है। इस जगह पर हम बैठे थे, कुछ प्रतिनिधि भी था, कुछ लोग भी था यहाँ। उसका फ़ोन आया तो हम समझे रात को ही रहता है गलत फहमी में, हम फ़ोन काट दिए। दोबारा फ़ोन किया तो बोले क्या बात है रे, की छिए रे, तू दमंगती दिखाता है, तू बहुत बड़ा हीरो हो गया। हम कहले क्या हुआ? तो उस दिन हमको बेइज्जती किया। हम बेइज्जती तो नहीं किए, आपको यही ना कहे कि वीडियो साहब के आदेशानुसार आप चुनाव करवा दीजिए। 4 बार जनता घूम चुका है, ये 5वां बार घूम रहा है। ये न्याय है कि अन्याय है? बस इतना ही हुआ था उस दिन। तब ये बोला कि तुमको ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुम है कहाँ? हमने बोला कि हम फुटानी चौक पर हैं, हम रोज़ रहते हैं शाम को यहाँ, घर के नज़दीक में ये चौक है। उसके बाद बोला ठीक है तुमको बताएंगे, 4 साल पहले तुम मुखिया में खड़ा होगा, तुमको बर्बाद कर देंगे उससे पहले। हम बोले ठीक है रखो, रख दिए। फिर फ़ोन किया, उसके बाद वो गाली गलौज दिया, तो 1-2 शब्द हम भी बोले। उसके बाद वो 20 मिनट के बाद 10 गाड़ी से आया और सामने में आके गाली गलौज, पहले मेरा मोबाइल छीन लिया, गाली गलौज किया, एक पिस्टल या जो भी हो, हम जानते नहीं हथियार का नाम, वो दिखा के तुमको मार देंगे, अगर आज से मेरा विरोध करोगे तुमको गोली मार देंगे। कोई भी पंचायत में मेरा विरोध करेगा उसको गोली मारने का काम हम करेंगे। यहाँ पे जो लोग हैं, कुछ साक्ष्य है आपके पास, कोई गवाह है जो देखा है इस घटना को? जी, ये दुकानदार जो सामने है, इनका दुकान खुला हुआ था, ये खुद देख रहे होंगे। अभी इनका बंद है, आप जब भी आगे कोई प्रतिक्रिया होगा तो ये भी बयान देंगे। और कुछ व्यक्ति हैं जो सामने आएंगे तो बयान दिया जाएगा। जैसे अजय मुखिया है यहाँ का, पूर्व मुखिया का लड़का है, राम अधीन शर्मा है, प्रकाश पासवान है, मदन जी हैं, सब आदमी यहाँ उपस्थित थे। एगो मेरा संजोग से, मेरा जब झगड़ा हुआ तो मेरा भतीजा यहाँ आया, वो देखा, तब वो गया घर कहने के लिए, घर से कुछ लोग आया, तब ये जान छोड़ा। हम पर पूरा अपने नियत से, मारने के नियत से वो लोग आया। जैसे कि बता दें आपको, बिहार में, वो भी खास करके दरभंगा जिला में, ये ज़्यादा जो है सामने मामला आ रहा है सचिव का चुनाव लेकर के।
और बार बार जनता को बरगलाया जाता है, जनता को परेशान किया जाता है, क्योंकि गृहस्थ परिवार, किसान परिवार के लोग हैं, वो बार बार अपना समय बर्बाद करके ये चुनाव में आकर के क्या उनको मिलेगा। जितना समय वो चुनाव में बर्बाद करेंगे, अगर वो खेती में बर्बाद उतना समय लगाते हैं तो उनको उससे 2 अनाज आएगी, उससे 2 पैसा आएगा, रोजी रोटी चलेगा। लेकिन ये सचिव का चुनाव, जहाँ तक अगर हमारे विचार से हो तो ये मुखिया सचिव का चुनाव ही समाप्त कर देना चाहिए, पंचायती राज ही समाप्त कर देना चाहिए। क्योंकि पंचायती राज में काम तो कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन मर्डर, खून, गुंडागर्दी, अपराध, भूखमरी ये ज़्यादा हो चुका है। इससे अच्छा है जो इस चीज़ को समाप्त कर दे सरकार। पंचायती राज नहीं था पहले तो सही था, जब से ये पंचायती राज बना है तब से कहीं ना कहीं बवाल उठता है, जैसा ये नौडेगा में उठा। अगर कल ये मामला अगर नहीं ग्रामीण पहुंचता, दौड़ के नहीं आता, तो एक न एक मर्डर होना था इनके कहने के अनुसार से। इसके लिए क्यों ऐसा हो रहा है? समय बर्बाद करके, इनका भी कहना कोई गलत नहीं है जितेंद्र जी का, जब ये बोल रहे हैं जो हमने मुखिया जी को, मुखिया पति को बोले जो बार बार क्यों आप ये चुनाव का मामला कर रहे हैं, चुनाव करवा दीजिए, तो इनको भी कहना जायज़ था। और कुछ यहाँ पे ग्रामीण हैं, उनसे भी प्रतिक्रिया लेंगे कि क्या बार बार सचिव के चुनाव में समय बर्बाद करना ठीक है, या एक ही बार चुनाव हो, या नहीं तो ये सिस्टम ही समाप्त कर दिया जाए। का जो है चुनाव बार बार आपके पंचायत में हो रहा है, क्या ये मामला आपको अच्छा लग रहा है, बार बार समय बर्बाद करके देना? ये पूरा गलत है, क्योंकि जब से हम लोग देख रहे हैं, हम लोग स्टूडेंट हैं, गांव में आते हैं तो देखते हैं इस तरह के विवाद होते रहते हैं बार बार। जबकि बीडीओ साहब के लेटर इन्हीं की 5वां बार आ चुका है, ठीक है। उनके आदेश का अवहेलना किया जा रहा है, और उस अवहेलने के विरोध में हम लोग बीडीओ साहब के पास गए तो बोला सर ठीक है, एक बार पुनः हम निकालते हैं। तो 8 तारीख निकाला, उस दिन रद्द हो गया। फिर 10 को निकाला, तो 10 को चुनाव होने गया, प्रक्रिया स्टार्ट हो गया स्कूल विद्यालय पे। और विद्यालय के जाने के बाद कुछ वोट गिरा, उसके बाद अब क्या उनके मानसा में था या क्या, उसका अलग व्यय था। किसका नाम बताइए, किसका? मुखिया वहाँ पर था, जो उसका मतलब विपक्षी पार्टी के लोग। तो मुखिया बोला, मुखिया कौन था? मुखिया खुद था या मुखिया का पति था? नहीं, गणेश कुमार पासवान था मुखिया पति। या मुखिया पति? हाँ, तो वो अपने खुद थे वहाँ पे। तो बोला कि हम क्यों करवाएं, उनका कहना था हम क्यों करवाएंगे, हमको पावर नहीं है, हम कुछ नहीं है, हम नहीं जानते कुछ हो, तुम लोग जो करना है करो, हम इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो हम लोग बोले ठीक है। तो इसी बात लेकर के वो दिन जितेंद्र भैया बोले कि नहीं, आपको कराना होगा, आज वोटिंग करवाइए। और पूरे समाज का महिला आती है बार बार, हाँ, उनके नाम से, मुखिया के नाम से चिट्ठी है, उसको सूचनार्थ में चिट्ठी दिया गया है कि मुखिया जी की देख रेख में मतलब कराया जाए। तो वो थोड़ा सा भी एक्शन नहीं लिया। इसके लिए जितेंद्र भैया उन पर बोले कि आपको कराना ही होगा। तो उस पर आप उसको क्या गलत फहमी हुआ कि क्या हुआ, अब उनका मैटर है, वो मनसा अपना किस विभाग को लिया। अब रात में क्या हुआ नहीं हुआ तो भैया ही जानेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको बता दें, ग्रामीण का भी यही कहना है, जो ये चुनाव का ही मामला लेकर के हुआ, क्या ये सही और गलत है, ये जनता के ऊपर निर्णय करने के लिए हम छोड़ रहे हैं। ये बताइए, जो किसी को अगर बताया जाए जो चुनाव कराइए ढंग से, आपके नाम से लेटर आया है, तो आप क्यों नहीं कराएंगे? क्या दबंगता दिखाना ज़रूरी है, धमकी देना ज़रूरी है? ये जनता के ऊपर फैसला है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।